नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा और भावुक कर देने वाला फैसला सुनाया है। पिछले 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को अब इस दर्द से मुक्ति मिल सकेगी। कोर्ट ने हरीश को पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दे दी है। इस फैसले के बाद अब हरीश को इलाज से हटा दिया जाएगा, लेकिन उनके अंतिम सफर में गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आइए देखते हैं इस भावुक कर देने वाले कानूनी फैसले की ये रिपोर्ट। ये कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की, जो पिछले 13 वर्षों से ना तो बोल सकते थे और ना ही चल सकते थे। 2011 में एक हादसे के बाद से हरीश परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी अचेत अवस्था में थे। उनके बुजुर्ग माता पिता के लिए उनकी यह स्थिति किसी सजा से कम नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए गरिमापूर्ण मौत की गुहार लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरीश को उनके घर से दिल्ली के एम्स स्थित पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाएगा, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम या इलाज के धीरे धीरे अलग किया जाएगा। अदालत ने साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हरीश की गरिमा बनी रहनी चाहिए। एंड ऑफ लाइफ केयर के तहत ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे उन्हें कम से कम तकलीफ हो। यह फैसला भारत में पैसिव यूथनेशिया के कानून को लेकर एक और महत्वपूर्ण नजीर बन गया है, जहां जीवन की जंग हार चुके मरीज को दर्द भरी जिंदगी से सम्मानजनक विदाई देने का प्रावधान है। हरीश का परिवार पिछले कई सालों से इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहा था। आज के फैसले ने भले ही एक बेटे को उनसे दूर कर दिया हो, लेकिन हरीश को उस असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल गई है जिसमें वह 1 दशक से ज्यादा समय से कैद था। गाजियाबाद से अबिशार उलग की रिपोर्ट। मनीष जी, आज जिस तरह से कोर्ट ने आज हरीश राणा के मामले में एक बड़ा महत्वपूर्ण आज फैसला सुनाया है, क्या ये फैसला है? हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया की जो डेफिनेशन थी उसको अलाउ कर दिया है और उसके लिए भी पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया, मतलब डिग्निफाइड डेथ की बात करी है। और अगले 30 दिनों के बीच में वापस सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या हुआ इस केस में और क्या नहीं हुआ। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है कितने दिनों के अंदर में स्टार्ट हो जाएगी अस्पताल में? ये अगले विदिन अ वीक शुरू हो जाएगी कि मतलब पेरेंट्स के यहाँ से हरीश राणा को लेके आया जाएगा और एम्स में एडमिट किया जाएगा और वहाँ पे एक टीम बहुत अच्छे से उसको देखेगी और उसकी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है सबको रिमूव करेगी और इसे नेचुरल स्टेट पे, प्राकृतिक स्टेज पे छोड़ दिया जाएगा। आज कोर्ट के द्वारा किस तरह से और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? बहुत सारे निर्देश इस मामले में दिए गए कि अब पूरे देश में पैलेटिव केयर को लेके, और पैसिव यूथनेशिया वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस तरह की सिचुएशन में अब पूरे देश के CMOs को डायरेक्शंस दी गई है कि अपने यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाने का प्रोविज़न रखें और समय समय पर उसकी रिपोर्टिंग सरकार को करते हैं। थैंक यू। गो जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम NP शर्मा है जी, और इसी सोसाइटी में रहते हैं। क्या नाम है सोसाइटी का सर? ये राज एम्पायर सोसाइटी। सर अशोक राणा जी या हरीश राणा जी के बारे में? अशोक राणा जी उनके फादर जी। थे, फादर हैं। जी और जो हरीश राणा है तो जी। पिछले 13 वर्ष से, जी जैसा हमारी नॉलेज में आया, पिछले 13 वर्ष से जी वो कोमा में थे। जी और उन्होंने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्ट से जी कि जो कोई ऐसा बना दिया जाए जिसमें इच्छा मृत्यु न मिल जाए, जी लेकिन शुरू में शायद वो सक्सेस नहीं हुए। जी बीच में उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा था भी मैं भी बुजुर्ग हूँ, जी मैं इस बच्चे का खर्चा इस अवस्था में उठाने में बड़ा असमर्थ हूँ, नहीं कर सकता, जी। क्योंकि उनके पापा भी जो है जी। वो भी बेचारे अपना बेकरी का या पेस्ट्री का ऐसे काम करते हैं। जी उम्र भी उनकी काफ़ी है, जी तो वो अपनी उम्र की वजह से अपने को असमर्थता जाहिर उन्होंने की कि मैं नहीं कर सकता इस बच्चे का, जी तो या तो गवर्नमेंट इसका खर्चा उठा ले जी या यूपी गवर्नमेंट इसका खर्चा उठा ले। जी तो उनकी बातों को कोई तवज्जो उस समय नहीं दी। जी लेकिन जैसे ही आज हमने न्यूज़पेपर में टीवी पे देखा जी कि अभी हरीश राणा को जी। इच्छा मृत्यु मिल रही है, तो इसमें सोसाइटी के सभी निवासी इंक्लूडिंग हम भी, मैंने भी आज व्हाट्सएप पे लिखा कि निशब्द हूँ
ग्रुप में जैसे आया था, मैंने भी लिखा निशब्द हूँ, जी क्या कहूँ, जी क्या करूँ। कैसा व्यवहार है इनके परिवार वालों का? परिवार वालों का बड़ा अच्छा व्यवहार है। सर। उनके जो फादर है बहुत अच्छे कौन तरीके कौन से। परिवार में रहता कौन सर? कौन है? कौन कौन रहता है यहाँ पर? उनकी माता जी हैं जी और वो खुद है जी और बहन भी रहती परिवार में कुल कितने लोग हैं सर? बताया जा रहा है कि अशोक राणा जी के 3 बच्चे है। हैं। हाँ, बेटी भी यहीं थी। हाँ, 2 बेटे। और हरीश कहाँ है सर? हरीश भी यहीं है, अच्छा ऊपर ही है, जी अभी इसी अवस्था में है। जी। कभी बात हुई हो आपको अशोक राणा जी से? हरीश को अशोक राणा लेकर जी क्या परसों भी हमारे साथ बैठे। क्या कहते थे वो हरीश वो को लेकर? हमारे जो एक यहाँ पर हमारा सीनियर सिटीजन का ग्रुप फॉर्मेट है जी और उसमें हम 20-25 जने हैं। जी वो भी उनमें हमारे पास आके बैठते हैं और बताते हैं। बल्कि परसों ही हमसे जिक्र कर रहे थे, शर्मा जी एक मिनट, परसों जी हमसे जिक्र कर रहे थे जी कि भी ऐसे ऐसे कोई समाचार आएगा तो मैं उस पर क्या होऊंगा, खुश हूँ या निराश हूँ, मुझे नहीं पता। कहीं बताया हरीश किस तरीके का व्यवहार था जब ठीक था उसका? बहुत अच्छा, बच्चे का बहुत अच्छा। पढ़ने लिखने में कैसा था? क्या बनना चाहता था? बॉडी कुछ? बिल्डर था, अच्छा था। सर घर का कैसे, मतलब क्योंकि खर्चा था तो खर्चा कैसे करते हैं? खर्चा बेचारे अपनी मेहनत करके, यहाँ क्रिकेट के ग्राउंड है, जी उस ग्राउंड पे जाके अपना पेस्ट्री ये लेना, ये बेचना, बच्चों को देना, फिर घर पे वापस आ जाते थे। तो उनकी दैनिक चल रहा यही। अच्छा, जब से उनके यहाँ ये फैसला आया है, घर में आप मिले होंगे, कैसा माहौल नहीं, है? अभी तक तो हम नीचे बैठे हैं, हम वी वर डिस्कसिंग टुडे अबाउट दैट। सोसाइटी वाले क्या सोच रहे हैं कि अब ऐसा? मैं अभी गया था, ये गए जी करके आया। सर नाम, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरन प्रसाद है। जी सर, आप मिले क्या मैं परिवार? अभी गया था उनके पास, 2 मित्र भी गए थे, तिवारी जी हैं यहाँ जी के, जी डिपार्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस के हेड। जी जी तो बातचीत हुई, तो दुख तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है कि जिस चीज़ का उन्होंने संघर्ष किया, जो इंतजार किया इतना लंबा समय तक। अशोक राणा जी से कुछ बात हुई सर? बात हुई हमारी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बताया कि आखिरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही रूप में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बता रहे थे दुख तो है लेकिन खुशी भी है कि जिस चीज़ के लिए हम फाइट कर रहे थे वो हमें सफलता मिली। तो आज हम उस बच्चे के शांति के लिए भी हम सोच रहे हैं, दुआ भी करेंगे। लेकिन हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसको हम भी स्वीकार करते हैं और अच्छा लगता है। कभी देखो, वो उसके परिवार में उनके जो फादर थे वो भी खुद बुजुर्ग हैं। क्या एज होगी सर अशोक राणा जी? अशोक राणा जी की होगी 60+ है। हाँ 60+ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।